नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल जनरल डोज बाई एजे पर। दोस्तों, जितने भी हमारे स्टूडेंट भाई हैं, फाइनल ईयर और रीअपीयर वाले हरियाणा के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए एक अपडेट निकल करके आ रहा है। जो फ़िलहाल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है और सेम टू सेम जैसा ड्राफ्ट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने सरकार को भेजा है, सेम टू सेम ड्राफ्ट एमडीयू यूनिवर्सिटी ने भी सरकार को भेजा है। तो देखने वाली दोस्तों, अब बात ये होगी कि सरकार इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कोई भी फैसला लेती है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए, तो वैसा ही फ़ैसला एमडीयू यूनिवर्सिटी को भी लेना पड़ेगा। अगर ये दोनों यूनिवर्सिटी कोई भी फ़ैसला सेम ले लेती हैं, तो लगभग जैसे कि सीबीएलयू हो गया या फिर सीडीएलयू हो गया, जो भी यूनिवर्सिटी हरियाणा की है, उसके लिए भी वो फ़ैसला मान्य होगा जो एमडीयू यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मान्य होगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो दो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि एमडीयू या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा की दो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। तो इनका जो डिसीज़न होगा वो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई यानी कि उनको मान्य करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कोई भी अलग जो यूनिवर्सिटी है, अगर उसके ऊपर सेम टू सेम फैसला नहीं लेती है, तो विद्यार्थी उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और फिर हर एक यूनिवर्सिटी को वही फैसला मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये ड्राफ्ट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से हरियाणा सरकार को भेजा गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी मेंबर हैं, 15 मेंबर की मीटिंग हुई थी 2-3 दिन पहले, और उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया गया है कि जितनी भी उनकी समस्याएं हैं उनसे सरकार को अवगत कराया जाए। तो जितनी भी समस्याएं हैं या फिर विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं, उनसे सरकार को अवगत कराया गया है। देखिए कौन कौन सी ये समस्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ट्रांसपोर्ट को लेकर के है। क्योंकि बहुत ही जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं अभी गांव देहात में चली नहीं हैं, और ना ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास अपना कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो उनको लाने ले जाने के में सक्षम हो, जो इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को लाने ले जाने में सक्षम हो। जो दूसरा पॉइंट है, द लार्ज नंबर ऑफ द गर्ल स्टूडेंट आर फ्रॉम रूरल एरियाज़। देखिए वही बात यहाँ पर भी लड़कियों के लिए बताई गई है कि जो रूरल एरिया की जो लड़कियाँ हैं, उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। रियली अपॉन लिमिटेड बस सर्विसेज इन द विलेजेज विच आर नॉट अवेलेबल इन द प्रेजेंट टाइम। क्योंकि जो परिवहन सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से अभी गांव देहात में अवेलेबल नहीं करवाई गई हैं। और जो इसके अंदर बड़ा पॉइंट है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इन केस ऑफ रीअपीयर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट इवन सेमेस्टर, द कमेटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट carrying forward of reappear will place student at a grave disadvantage at this point in their careers। दोस्तों देखिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी को भी पता है कि जो रीअपीयर वाले स्टूडेंट हैं उनका साल ख़राब होने को जा रहा है, और हो सकता है पहले बाई मिस्टेक किसी स्टूडेंट की रीअपीयर रह गई हो पिछले साल भी, तो उसके तो 2 साल ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम विद्यार्थी की जो रीअपीयर है उसको कैरी फॉरवर्ड रखें 1 साल के लिए, तो बहुत ही गलत बात होगी हमारे स्टूडेंट के लिए। और दोस्तों, जो एमडीयू ने ड्राफ्ट भेजा है अपना सरकार को, उसके अंदर भी यही समस्याएं बताई गई हैं। सभी को पता है कि सभी को इन्हीं समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो एमडीयू हो या फिर कुक हो या फिर सीबीएलयू हो, सभी को इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। या फिर हमारे जितने भी स्टूडेंट भाई हैं, सभी को पता है कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, के ने या फिर एमडीयू ने अपना काम कर दिया है। जितनी भी समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रख दी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेती है। दोस्तों, मैं आपसे भी विनती करना चाहूँगा, अगर आप ट्विटर को यूज़ करते हैं तो 2 हैशटैग अभी चले हुए हैं, प्रमोट फाइनल ईयर स्टूडेंट, ये एक हैशटैग और है रीअपीयर वालों के लिए, प्रमोट रीअपीयर स्टूडेंट। इन दोनों हैशटैग को अगर हम लोग ट्रेंड करवाने में सक्षम रहते हैं, तो सरकार को हमारी जो मांगे हैं उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हमारे एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ेगा, और बगैर किसी एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवाए हमें सरकार हमें अगली क्लास में प्रमोट कर देगी। तो दोस्तों, अपनी आवाज़ को बार बार उठाते रहें ताकि सरकार अपना फ़ैसला हमारे हक़ में ले पाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।